लेकिन ये सदन के माध्यम से पूरा देश उनसे ये जानना चाहता है कि जो सरकार के दिए गए आंकड़े जो 30 या 40 हैं, माननीय राष्ट्रपति जी ने क्या उनके ही प्रति संवेदना व्यक्त की है कि 700 से ज्यादा आंकड़े, जमीनी आंकड़े जो हैं, जो सरकार पेश नहीं कर रही है, उनके प्रति भी संवेदना व्यक्त की है। क्या ये सच नहीं है कि जो आंकड़े बताए गए हैं उससे ज्यादा लोग मारे गए हैं? हो रही होगी कोई परिस्थिति वहां। सर, यहाँ तक मैं खुद दलित समाज से आता हूँ सर। मैं जब इलेक्शन लड़ने के लिए गया, मेरे हाथों से पर्चा नहीं लिया गया। यह आज समाज की हालत है सर, क्योंकि मैं दलित समाज से आता हूँ सर। जब मैं चुनाव लड़ने गया तो मैं दलित हूं, इसलिए मेरे हाथ से पर्चा लोगों ने नहीं लिया। इसको लेकर बड़ी चर्चा है, इस पर क्या कहेंगे? तो कहते हैं मोदी की मीडिया है, मोदी की मीडिया है, हम पत्रकार को क्यों भगाएंगे वहां से? नमस्कार, मैं अमन त्रिपाठी हूं और आप देख रहे हैं कौशाम्बी लाइव। संसद से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर गलियों तक एक ही चर्चा है कि आखिर महाकुंभ में मौतों का आंकड़ा क्या है, और सभी लोग इसे जानना भी चाहते हैं। संसद में जब कार्रवाई शुरू हुई तो इसको लेकर तमाम शोर हुआ, और कौशाम्बी के युवा सांसद पुष्पेंद्र सरोज ने भी अपने भाषण में उन्होंने कहा कि महाकुंभ में लगभग 750 से ऊपर लोग मारे गए हैं भगदड़ के दौरान। तो इसी पर प्रतिक्रिया लेने के लिए हम पहुंचे हैं कौशाम्बी के जिला अध्यक्ष बीजेपी के धर्मराज मौर्य जी हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है। हम इनसे बातचीत करेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अभी पुष्पेंद्र सरोज जो यहाँ के सांसद हैं, उन्होंने सदन में कहा कि ये जो मौत का आंकड़ा है इसमें फेरबदल किया गया है और सही आंकड़ा नहीं बताया जा रहा है, जबकि 750 से लोग मरे हैं और संख्या बहुत कम बताई जा रही है। इस पे क्या कहें? चाहे कौशाम्बी के सांसद हों, चाहे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों, उन सबको आंकड़े में हेरा फेरी करने की महारत हासिल है और इसी प्रकार से वो इस आंकड़े को देख रहे हैं। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि जो आंकड़े बताए गए हैं उससे ज्यादा लोग मारे गए हैं? या तो उनका प्रशासनिक स्तर पे लोकतंत्र पे विश्वास नहीं है, या तो वो महाकुंभ में सनातन परंपरा की लोकप्रियता को देख करके बौखला गए हैं, इसलिए उल जलूल उनके बयान आ रहे हैं। आपके हिसाब से कितने लोगों की मौत हुई होगी? जितने लोगों की मौत हो गई है उतने लोगों को बताया जा चुका है। और रही बात मौत होने की, जिस प्रकार से आस्था का महाकुंभ प्रयागराज में लगा, कौशाम्बी के जिम्मेदार पद, संवैधानिक पद, सांसद होते हुए माननीय सांसद जी ये भी बताने का कष्ट करें कि वो आस्था और जनता के प्रति कितना संवेदनशील हैं। उस आस्था के महाकुंभ में हर वर्ग के लोग गए और उनको लौटते समय क्या परेशानी हुई, उनको भूख लगी कि प्यास लगी, पूरे, मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश की बात नहीं लेता हूं, लेकिन मैं कौशाम्बी की बात करता हूं। किसी भी दल के, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे कांग्रेस रहा हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी रहा हो, आने जाने वाले श्रद्धालुओं को किसी ने एक गिलास पानी तक के लिए नहीं पूछा, और बात कर रहे हैं कुंभ की। अगर आप कह रहे हैं कि जितने आंकड़े थे उतने दिखाए गए, तो एक चौबे पत्रकार TV9 के थे, वो पोस्टमार्टम हाउस गए तो उन्हें धक्का दिया गया, कि वीडियो वायरल हुआ था, इस पर क्या कहें? गलत बात। बार बार तो कहते हैं मोदी की मीडिया है, मोदी की मीडिया है, हम पत्रकार को क्यों भगाएंगे वहां से? ये वीडियो तो वायरल हुआ, सबने देखा। हो रही होगी कोई परिस्थिति वहां। अच्छा, तो सांसद पुष्पेंद्र सरोज ने एक और आरोप लगाया कि जब मैं चुनाव लड़ने गया तो मैं दलित हूं, इसलिए मेरे हाथ से पर्चा लोगों ने नहीं लिया। इसको लेकर बड़ी चर्चा है, इस पर क्या कहेंगे? क्या आज भी ऐसा भेदभाव है? नहीं, बिल्कुल ऐसा भेदभाव नहीं है। हो सकता है सांसद जी किसी कैडर के कार्यकर्ता के पास पहुंच गए हों, उसको अपनी पार्टी का पर्चा देना चाह रहे होंगे, प्रचार का हैंडबिल दे रहे होंगे, उसने नहीं लिया होगा। और जब वो आपके वो कैडर का कार्यकर्ता है तो आपकी पार्टी का पर्चा क्यों लेगा वो? जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।